तो आप कह रहे हैं कि ये ट्रंप के भाषण में परेशानी उस गैंग की बढ़ रही है, आज बेचैनी वो बढ़ गई होगी। वो सिर्फ अमेरिका इसलिए गया था कि मैं बड़ा भारी सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर हूँ और बड़े मेरे यहाँ पे भक्त हैं, मेरे चाहने वाले हैं। तो वो अमेरिका में रहने वाले एनआरआई को प्रभावित करने के लिए गया था। वहां पे जो व्यूज से किसी को करोड़पति बना रहे हैं और किसी को खत्म करने की साजिश चल रही है। तो लठ तो मनीष जी इनके ऊपर भी चलेगा। निश्चित तौर पर इस पर फिर ध्यान देंगे। तो आने वाला समय जो आर्थिक मोर्चे पर है वो थोड़ा कठिन होगा, लेकिन हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी है। लेकिन आज का भाषण सुनने के बाद इनका पागलपन कुछ और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कतई नरमी के संकेत नहीं दिए हैं। वो लग रहा है कि जो अभी तक ये अनुमान लगा रहे थे उससे कहीं ज्यादा आग भड़केगी और वो सब जल के राख होंगे। सबसे ज्यादा तो अधेड़ की मुझे चिंता हो रही है कि जो पूरा अपना कुनबा वहां बैठा लिया है, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम वाला बैठा लिया है, वो सत्यनारायण गंगाराम बड़ई वाला गैंग बैठा हुआ है, वो अजीत शाही वाला गैंग बैठा हुआ है। तो ये सारे गैंग जो है ये जेल के पीछे ना चले जाए, कहीं अमेरिका छोड़ छोड़ भागे ना। आने वाले समय का इसका इंतजार करिए। तो आप कह रहे हैं कि इस ट्रंप के भाषण में परेशानी उस गैंग की बढ़ रही है, आज बेचैनी वो बढ़ गई होगी। जैसे बिल्कुल वो कहा ना डीप स्टेट को मैं खत्म, तो ये डीप स्टेट के ही तो पाले हुए कुत्ते हैं। अगर डीप स्टेट वहां खत्म हो गया तो ये खत्म हो गया। यहाँ पे इनको सारा रोटी कपड़ा मकान, इनका पूरा भोजन पानी, इनके लंबे बच्चे सब उसी पे तो पल रहे हैं। आप मनीष जी गौर करिए कि ये आदमी पाड़ा को ले लीजिए कि पाड़ा 6-6 महीने विदेश घूम रहा है एग्जीक्यूटिव क्लास में। कौन इसको बुलाता है, कौन टिकाता है, कौन 6-6 महीने इसका खर्चा उठाता है। वो अभी वो शौचालय वाजपेयी वो भी अपना हाथ हाथ मलता हुआ अमेरिकन प्रेसिडेंट के चुनाव से ठीक पहले वो अमेरिका में टहल रहा था। तो वो दर्शकों ने बहुत ध्यान नहीं दिया होगा। वो अमेरिका गया किस लिए था? वो सिर्फ अमेरिका इसलिए गया था कि मैं बड़ा भारी सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर हूँ और बड़े मेरे यहाँ पे भक्त हैं, मेरे चाहने वाले हैं। तो वो अमेरिका में रहने वाले एनआरआई को प्रभावित करने के लिए गया था। वहां पे तरह तरह के कार्यक्रम वो कर रहा था। वहां पर जाके उसने मजूरी की, जो बाइडेन के उसने हाथ पांव दबाए और उसके बाद मोटी रकम लेकर वापस आ गया। तो ये सब करता कौन? ये करने और करवाने वाला तो वो डीप स्टेट। तो अब इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। और उस डीप स्टेट को सबसे खास बात, हम लोग नाम नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग उसी नाव में सवार है कि ये जो व्यूज वाले खेल है, जो व्यूज से किसी को करोड़पति बना रहे हैं और किसी को खत्म करने की साजिश चल रही है। तो लठ तो मनीष जी इनके ऊपर भी चलेगा। लठ इनके ऊपर भी चलेगा। वो पिचई साहब वहां पर हाजिरी लगा रहे थे। बिल्कुल। और ये जिस तरह का एक फरेब होता है कि कहाँ, ये जो हम लोग अक्सर कहते हैं कि ये कहाँ इनको देखा जाता है, खेल क्या होता है, किस तरह से व्यूज का खेल होता है। और उन्होंने जो डीप स्टेट की बात करी, उन्होंने ठोक करके कहा जिस तरह से घुसपैठ हम बंद कर देंगे, और यहाँ तो घुसपैठ का ही षड्यंत्र होता है। और फिर मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये राहुल गांधी ने जो हाथ में कहा कि हम इंडिया स्टेट से लड़ना है हमें, इसका मतलब है कि डीप स्टेट से उन जो है दुकानदारी बंद हो रही है, इसीलिए अब सीधे इंडिया स्टेट से इंटरनल लड़ाई की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। और इसको ये मनीष जी खैर बनाए ऊपर वाले से कि हिंदुस्तान में पैदा हुआ और इसने हिंदुस्तान में ये बात कही। अगर ये अमेरिका में पैदा हुआ होता और अमेरिका में इसने बात कही होती तो आज जो ट्रम्प, मुझे डोनाल्ड ट्रंप के तेवर नजर आए हैं। शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहले गोली मारने का आदेश देते वो इसको। वो इस टाइप में है। वो देश के साथ इस तरह का भद्दा मजाक बिल्कुल बर्दाश्त करने के मूड में वो आदमी नहीं है। और आने वाले समय में इस बात की समस्या भारत के साथ आएगी और वो कोई भारत के लिए नहीं होगी। मैं अब बता दूं कि आप जरा अगर पूरा आंकड़ा उठा के देखेंगे तो 2017 से 2021 के दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तो डॉलर सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में आया था। और वो अब आपको फिर आसार नजर आने लगे होंगे। अभी खैर उसकी वजह से नहीं है। अभी तो वो FII जो शेयर मार्केट से पैसा लेके अपना भाग गए किसी और मार्केट में, तो उसकी वजह से अभी गिरा है। लेकिन आने वाले समय में और ये दर्शकों को बता दूं कि ये जो खैरातियां नाच का गा रहे हैं, कम से कम 1.5 दर्जन देश जिसमें चीन जापान सब शामिल है, सबकी करेंसी गिर रही है। किसी दिन हम लोग उस पर करेंगे कार्यक्रम कि सबकी करेंसी गिर रही है। ऐसा नहीं कि कोई भारतीय वहां ढहा जा रहा है वो। और अब जो है डोनाल्ड ट्रंप निश्चित तौर पर इस पर फिर ध्यान देंगे। तो आने वाला समय जो आर्थिक मोर्चे पर है वो थोड़ा कठिन होगा, लेकिन हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी है और सौभाग्य से वित्त मंत्री भी काबिल वित्त मंत्री हैं। तो अभी इतना ज्यादा कोई परेशानी की वजह नहीं है। बिल्कुल, हम इसीलिए इस सब का इंतजार कर रहे हैं कि क्यों हमें लग रहा है कि यहाँ भारत द्रोही को वहां से बेचैनी होगी। क्योंकि जितनी तलखी देखिए,
मतलब सोचिए बाइडन वहां बैठा हुआ था और बाइडन के सामने बाइडन को लतियाया। आमतौर पे अभी कम से कम ये काम योगी ही करते हैं, जैसे विधानसभा में वो करते हैं। नरेंद्र मोदी आमतौर पे थोड़ा सा संयम बरतते हैं। मुझे लग रहा है कि ट्रंप मोदी को ये भी सीख देंगे कि अब राक्षस वध ऐसे होता है और मेरी तरह ही आप भी राक्षस वध करो, क्योंकि देश के खिलाफ जब उन्होंने कहा अमेरिका फर्स्ट, मोदी कहते हैं इंडिया फर्स्ट, तो ये भारत स्टेट से, इंडिया स्टेट से लड़ने वालों को वैसे ही कहते हैं ना कि मुंडी मचोड़ने की जरूरत है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप रास्ता दिखाएंगे और फ्रंट से लीड करेंगे उस अभियान को लीड करेंगे। अब उसको भारत को कैसे चलना है ये भारत तय करेगा। बिल्कुल, और इसीलिए बेचैनी भारत द्रोहियों की ट्रंप के भाषण से निश्चित रूप से हो गई होगी, ऐसा हमें अनुमान लगता है। हाँ हाँ।